जो बहुजन समाज के लोग हैं, कहा जाता है ये गरीब तबके से आते हैं, ये भी कंबल साड़ी पऊ में बिक जाते, कितना रोक पाएंगे आप लोग इस समाज को? समाज जो है अब जागृत होने जा रहा है। जैसे बाबा साहब संविधान बना के आए थे तो वो बड़े खुश हो रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि बाबा साहब खुश मत होइए, तुम्हारा समाज जो है अड्डा पौआ पर बिकने वाला है। तो बाबा साहब ने कहा ये सही कहा कि हमारा भूखा नंगा समाज है, लेकिन अपने वोट की ताकत का एहसास होगा तो ये जो है अपनी सत्ता पे काबिज होगा। तो हमने वो काम चार बार मुख्यमंत्री बनने का उत्तर प्रदेश में दिखाया है। ऐसे ही हम जो है इस दिल्ली के अंदर डोर टू डोर प्रचार करेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, और हम झूठे वायदा नहीं करते हैं। जैसे बहन जी ने काम करके दिखाया था वही हम जो है दिल्ली के अंदर काम करके दिखाएंगे। आपका समाज जाग रहा है, कितना जाग गया है? क्या लग रहा है कि वो अड्डे पौए की तरफ न जाके वो अपने वोट के अधिकार को समझ पाया है? अभी जो सरकार बनी 10 साल उनको हो गए, आज जो पिटारा खोल रहे हैं जो मंत्री जी, वो पिटारा पहले कहाँ था? वो झोली कहाँ थी उनकी? जब चुनाव उतरने का टाइम आ रहा है आज वो अपना पिटारा खोल रहे हैं, पहले क्या सो रहे थे वो? और ये जो वोट दिया है उनको किसी लाला ने नहीं दिया, किसी उद्योगपति ने नहीं दिया, सारा झुग्गी झोंपड़ी का वोट दिया हुआ है। सारा जो दबे कुचले तबके का वोट है। वो मुझे बताएं, मेरे सामने खड़े हो, वो बताएं कि उन्होंने कितने मंत्री बनाए हैं। किसी को मंत्री बनाया आप मुझे बताइए। जब उनको राज्यसभा भेजने का नंबर आता है तो अपने ही भाई को वो राजस्थान से ला करके बिठा देते हैं। अब वहाँ सरकार बनी है आपका इनकी जो है पंजाब के अंदर, वहां ले आकर के राघव चड्ढा जी को यहाँ दिल्ली से ले आकर बैठे। क्या मुझे आप बताइए क्या हम मर गए लोग? क्या किसी समाज में नहीं था? एक समाज में नहीं, दो में नहीं, किसी जाति में कोई नहीं था क्या? दिल्ली के लोग इतना अभी जाग रहे हैं, आप मानते हैं इसको? ऐसा बिल्कुल मानते हैं। दिल्ली के लोग हमेशा से जागे हुए हैं, जागे हुए रहेंगे, और इस चुनाव में आपको जो है पूरा परिणाम आपको दिखाएगा कि दिल्ली के लोग जागे हुए हैं। और दिल्ली के लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं। जिस प्रकार दलित समाज ने वोट किया सत्ताधारी दल को, और जब भागीदारी की बात आई तो मंत्री भी एक दो बनाए, लेकिन उन मंत्री महोदय जी ने जैसे ही बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेना की शुरुआत करी तो उन्होंने जो है निकाल दिया उनको। तो ये जो हमारे जो लोग हैं वह सब देख रहे हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा वोट को लेते हैं, वोट का इस्तेमाल करते हैं, और जब भागीदारी देने की बात आती है मंत्री बनाने की, राज्यसभा मेंबर बनाने की, तो उसमें जो है हमको धोखा दे देते हैं। तो इस बार जो है जनता ने पूरा मन बना लिया है, पूरे बहुजन समाज ने, सर्व समाज ने मन बना लिया है कि ऐसे धोखेबाज लोगों को सत्ता से बेदखल करके और अपने खुद की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, बहुजन पार्टी को सत्ता में लाना है। और ये स्कीम नहीं देनी है कि भैया 2100 देंगे या 1000 देंगे या ये देंगे वो देंगे। यदि बीएसपी दिल्ली में सरकार बनाती है तो हम हर एक घर से एक सरकारी जॉब देने का काम करेंगे। कितना लोगों के दिमाग में बात बैठ रही है, कितना लोग समझ रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा कितनी मान रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? 1947 के बाद और आज तक, यानी बुद्ध से लेकर के और बहन जी के सफर तक समूचा विश्व इस समय बाबा साहब की विचारधारा को लेकर के उत्तेजित है। उस उत्तेजितपन का जो सिस्टम है वो सिस्टमेटिक है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब तक जीवित रहे थे इस देश के अंदर तो छोड़ो, समूचे विश्व के अंदर में किसी की ताकत नहीं हुई थी। वो ताकत का एहसास अगर किसी ने कराया वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, और जिन्होंने पूर्ण परिवर्तन की महानायिका, महाबौद्ध उपासिका बहन जी ने जो काम करके और समूचे विश्व को जता दिया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। हृदय सम्राट मानवर साहब काशीराम जी ने इस विचारधारा को बहुत पहले लागू कर दिया था, जो आज हमारी ही सारी चीज़ों के ऊपर में ये अपने फायदे के लिए उसे अमल में ले आते हैं और हमारे लोगों को बरगला देते हैं। तो वो लोग आज ऐसे जो बरगलाने में नहीं आ रहे हैं, तो वही लोग हैं जो आज डंडा और झंडा उठा करके और यहाँ पर धर्म का शासन स्थापित करने के लिए आमादा है। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से 1585 की लड़ाई है और 15 शासक बना हुआ है, 85 आज भी अपने वही काम में लगा पड़ा है, उसके पास कभी अभी तक पूरी तरीके से कहें कि जो स्वतंत्रता है वो भी नहीं आई। आप इस तरीके का आज भी चल रहा है, फिर भी बहुजन समाज के लोग पूरी तरीके से नहीं जाग रहे हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समाज
तो पहले तो बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा लिखा समाज होके आज कुछ अपनी रोजी रोटी कमाने खाने लगा है। और इसी रोजी रोटी कमाने खाने में हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज और बाबा साहब के विचारों को भूल चुका है। नाम तो बाबा साहब का जरूर लेता है, लेकिन बाबा साहब ने जो कहा है बराबरी के दर्जे को एक बराबर करने के लिए, तो उस चीज़ को हमारा समाज भूल चुका है और अपने खाने कमाने में ही मस्त है। और 15 और 85 का जो हमारा ये गणित है, इसमें हमारे कई सारी पार्टियां, कई सारे संगठन अलग अलग होके बट चुके हैं। इसी कारण हमारा समाज इस तरह से 15 और 85 का मेल नहीं बन पा रहा है। इसकी वजह से हमारे समाज बिखरा हुआ है। इस बार बसपा कुछ कर पाएगी? मुझे जहाँ तक की उम्मीद है यहाँ से सीट निकलेगी और हमारी सरकार बनेगी। और अरविंद केजरीवाल जी ने 10,792 मार्शल जो एक सिग्नेचर पे निकाल दिए। इधर भाजपा राजनीति कर रही है, इधर दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है। संसदीय चुनाव से पहले जमला दिया था कि 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे, वो अब तक नहीं मिले। अब विधानसभा चुनाव आए, 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, वो नहीं दिए। फ्री की रेवड़ी बांटते बांटते इनको ये टाइम आ गया। और 2 दिन पहले एक और ऐलान कर दिया कि महिलाओं को मेट्रो में फ्री चलेंगे। डीटीसी इन्होंने पिछले 15 साल पहले घाटे में पहुंचा दी। और अब किसी भी डिपो में जाके देख लो, सब डिपो का दिल्ली सरकार ने बुरा हाल कर रखा है। और हम चाहते हैं हमारे उम्मीदवार प्रदीप प्रधान जी यहाँ से जीते और जनता की सेवा के लिए काम करें। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।